नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, आज आपको बताऊंगा राजस्थान बोर्ड अजमेर कक्षा 12वीं में हिंदी साहित्य के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जिनके आने का चांस 24 मार्च 2020 वार मंगलवार को बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है हिंदी साहित्य के। दोस्तों, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, कॉपी और पेन ले लीजिए और जैसे जैसे मैं प्रश्न बोलूँ वीडियो में तो आपको साथ ही साथ मेरे लिखते जाने हैं। दोस्तों, आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं इस पेपर में। तो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में जो पेपर का जो पहला प्रश्न है वो खंड ए का पहला प्रश्न, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पढ़ते हैं, आप साथ ही साथ मेरे इन प्रश्नों को कॉपी पर लिखते जाइए। देखो, पहला प्रश्न, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, क्यों? इस युग के गद्य साहित्य की विशेषताओं का वर्णन करो। उत्तर सीमा है वो 80 शब्द है और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को जल्दी से कॉपी पर लिख लीजिए, क्योंकि ये हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 24 मार्च 2020 के लिए। दोस्तों, अगला प्रश्न दूसरा, प्रगतिवादी काव्य धारा का आशय स्पष्ट करते हुए प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। उत्तर सीमा 80 शब्द है, ना आपको 80 शब्द से कम लिखने हैं और ना ही ज़्यादा लिखने हैं, आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है हिंदी साहित्य के। दोस्तों, आगे तीसरा प्रश्न, भारतेंदु युगीन प्रमुख नाटककारों का परिचय दीजिए। आपको इसमें उत्तर सीमा भी 80 शब्द रखी गई है और 4 नंबर मिल जाएंगे। साथ ही साथ इन प्रश्नों को कॉपी पर लिखते जाइए और इनके जो उत्तर हैं वो वीडियो समाप्त हो जाने के बाद में आपको संजीव पासबुक है या आपके पास में एक्सीलेंट पासबुक है, डेस्क वर्क या अपनी पुस्तक से ढूंढ लें और इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है हिंदी साहित्य के। चौथा प्रश्न, नई कविता की विशेषताओं को समझाते हुए नई कविता की कवियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर सीमा 80 शब्द, 4 नंबर का प्रश्न। आगे आ चुका है खंड ब, जिसके अंदर 5वां प्रश्न, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता भूतल पानी को, राणा प्रताप सिंह काट काट कर सकता सफल जवानी को, उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण प्रकट हुआ है, लिखिए। उत्तर सीमा 80 शब्द, 1 नंबर का प्रश्न। दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राणा प्रताप सिंह जिन्होंने ये पंक्ति लिखी है, इसका आशय आपको स्पष्ट करना है और बताना है कि कौन सा काव्य गुण प्रकट हो रहा है। आगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के मॉडल पेपर, आंसर की और रिजल्ट से संबंधित तमाम जानकारी के लिए आज ही विजिट करें rklet.in। इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। छठा प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पर, ग्राम्यता दोष किसे कहते हैं, लिखिए। आगे हमारे पास में प्रश्न नंबर 7वां है। देखो, सवया और कवित छंद के अंतर को समझाइए। उत्तर सीमा 60 शब्द, 3 नंबर का प्रश्न। दोस्तों, आगे 8वां प्रश्न, द्रुत विलंबित छंद को उदाहरण देकर स्पष्ट करना है आपको। उत्तर सीमा 80 शब्द, 3 नंबर का प्रश्न। दोस्तों, आगे 9वां प्रश्न है हमारे पास में, प्रतीप अलंकार की परिभाषा उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर सीमा 80 शब्द, 4 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न 10वां देख सकते हैं स्क्रीन पर आप, विशेषोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर सीमा 80 शब्द, 4 नंबर का प्रश्न। दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ, अपनी कॉपी में वीडियो को रोक कर इन प्रश्नों को लिखते जाइए और वीडियो खत्म हो जाने के बाद में इन प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तक में से ढूंढ लेना दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिंदी साहित्य यहाँ पे 24 मार्च 2020 के लिए। अगला खंड सा है जिसमें आप हमारे पास में 11वां प्रश्न। देखो, गद्यांश दिया गया आपको, इसमें इस गद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है प्रसंग। प्रसंग का मतलब ये कि ये जो गद्यांश है ये कौन से लेखक द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, कौन से लेखक द्वारा लिखा गया है और ये कौन से पाठ में से आया है। ठीक है। यदि यहाँ पे पद्यांश होता तो हम लेखक ना लिख करके क्या लिखते, कवि लिखते। क्या लिखते दोस्तों, कवि लिखते। ठीक है। प्रसंग करने के बाद में आपको व्याख्या लिखनी है। ठीक है, कि ये जो गद्यांश है ये आपको क्या कहना चाहता है। दोस्तों, उसके बाद में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि इसकी विशेषताएं क्या है, यानी कि इस गद्यांश के अंदर कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, कौन से विशेषण आया है, कौन सी संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है। आई बात समझ में। देख सकते हैं, श्री तरु समूह सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की उठा देती हैं। देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप इसमें से पहचान सकते हैं कि कौन से पाठ में से आया है। दोस्तों, इसी के अथवा में क्या है, जिस नई शिक्षा पद्धति को हम पर लादा गया उसके द्वारा हमें भी वही पढ़ाया गया जो अंग्रेज चाहते थे। देख सकते हैं, ये गद्यांश है दोस्तों। आगे हमारे पास में क्या है, पद्यांश दिया गया है जो कि दोनों अथवा में है। तो इसमें भी आपको वही करना है, आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है और लास्ट में आपको विशेषता लिखनी है। देखो, तोबल नाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, शेष कमट सही सकही ना भारा, सो तनु भूमु परऊ भरी छारा। देख सकते हैं आप, इसी की अथवा में है दोस्तों। देख सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं, इनको लिख करके ढूंढ सकते हैं। मैं धीरे धीरे वीडियो को चला रहा हूँ, इसका कारण ये है कि आप प्रश्नों को लिखते जाइए ना। क्षमा सोमती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। देख सकते हैं। अगला 13वां प्रश्न हमारे पास में,
भक्ति आंदोलन के भावात्मक सूत्रों को तुलसीदास ने एक सूत्र में बांधने का श्रेष्ठ कार्य है। कैसे? भक्ति आंदोलन और तुलसीदास पाठ के आधार पर समझाइए। उत्तर सीमा है 80 शब्द और 4 नंबर का प्रश्न है। इसी की अथवा में 13वें की अथवा में जिनेंद्र की कहानी पाजेब का मूल कथ्य पठित कहानी के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, जो जिनेंद्र की कहानी है पाजेब, उसका मूल आपको कहानी का आधार बताना है। क्या कहानी का आधार है पाजेब कहानी का? अगला 14वां प्रश्न है, दिनकर का काव्य न्याय पौरुष तथा शौर्य की कालजयी सवरों का आह्वान है। कुरुक्षेत्र के पठित अंश को दृष्टिगत रखकर उक्त कथन का समझाइए। उत्तर सीमा 80 शब्द 4 नंबर का प्रश्न। 14वें के अथवा में देखो, धनानंद प्रेम की पीर के गायक थे। कथन की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न 15वां देख सकते हैं, भारतीय संस्कृति के स्वरूप की पठित पाठ के आधार पर विवेचना कीजिए। उत्तर सीमा 80 शब्द इसी के अथवा में है, महादेवी वर्मा के संस्मरणों में प्रयुक्त चित्रमयी भाषा का अलोपी संस्मरण के आलोक में वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों 16वां, गुल्ली डंडा कहानी का उपसंहार पद प्रतिष्ठा प्राप्त मनुष्य के दर्द एवं करुणा का उकेरता है। पठित कहानी के आधार पर समझाइए। उत्तर सीमा है वो 60 शब्द है, 3 नंबर का प्रश्न। अगला 17वां प्रश्न, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लकी पथिक आप फिर जाए। दोहे का भाव यहाँ पे स्पष्ट करना है। इससे आपको साफ साफ पता लग रहा है कि ये रहीम जी हैं, उनके द्वारा लिखी गई पंक्ति है। इसका आपको भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है, आशय वगैरह स्पष्ट करना है। अगला 18वां प्रश्न, पेशोला की प्रतिध्वनि कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद आम जन को क्या कहना चाहते हैं। देखो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े कवि हैं दोस्तों, तो इनके द्वारा प्रश्न आना बहुत अधिक चांस है दोस्तों। देखो दोस्तों, लेखक में सुभद्रा कुमारी चौहान और जयशंकर प्रसाद कवि में बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास में 19वां है, श्रीधर प्रडाकर अथवा नरेश मेहता के व्यक्तित्व और कृतित्व पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर सीमा 40 शब्द 2 नंबर का प्रश्न। 20वां प्रश्न है, मिठाई वाला कहानी में कथानायक विविध रूपों में प्रकट हुआ है, कौन कौन से रूपों में है लिखिए। ठीक है, 21वां प्रश्न देखो, पद्माकर के अनुसार धर्म का मूल क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर सीमा 40 शब्द 2 नंबर का प्रश्न। जल्दी से कॉपी पर लिखते जाइए दोस्तों। यदि आपने पिछले प्रश्नों को अभी तक नहीं लिखा है कॉपी में, तो दोस्तों लिखते जाइए, क्योंकि ये आपको 24 मार्च 2020 को बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए हैं आपके लिए, हिंदी साहित्य के लिए। 22वां प्रश्न, हमारी पुण्य भूमि और उसका गौरव में अतीत के अनुसार स्वामी विवेकानंद के भाषण की वर्तमान समय में उपादेयता क्या है, अपने विचार में लिखिए। स्वामी विवेकानंद बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनको पढ़ के जरूर जाना। अगला इसी के अथवा में 22वें के, शैशव के संस्कारों ने मुझे नाटककार बना दिया। शैशव के कौन से संस्कार तथा कौन सी घटना थी जिसने डॉक्टर राम कुमार वर्मा को नाटककार बना दिया, वर्णन कीजिए। अगला 23वां प्रश्न, माता भूमि पुत्रो पृथ्व्या उक्त सूक्ति युवाओं के लिए राष्ट्र के प्रति त्याग बलिदान के प्रेरणा है, कैसे पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर सीमा 60 शब्द 3 नंबर का प्रश्न। 23वां प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, सुभद्रा, मैंने कहा था सुभद्रा कुमारी जो है हमारे पास में बहुत बड़ी लेखिका थी, तो उनका प्रश्न आना निश्चित है। 24वां प्रश्न आ चुका है, जैसे कि देख सकते हैं। सुभद्रा संस्मरण के आधार पर लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। अगला 25वां, निर्वासित कहानी लिखने के पीछे कहानीकार सूर्यबाला का उद्देश्य क्या है। अगला प्रश्न 26वां और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, जो कि हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में लास्ट प्रश्न है 26वां। लेखक को प्रथम दर्शन जन्य अनुभव में महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, ये दोस्तों भारत के महान वैज्ञानिक थे। देखो, जगदीश चंद्र बोस का व्यक्तित्व कैसा लगा, ठीक है, वर्णन कीजिए। उत्तर सीमा 60 शब्द 3 नंबर का प्रश्न। दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास में पेपर खत्म होता है राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी साहित्य का। यहाँ पे 24 मार्च को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मुझे लगे, तो वो मैंने बनाए। इसके जो उत्तर हैं वो आप ढूंढ लेना अपनी पुस्तक में अंदर। दोस्तों यदि आपने इन प्रश्नों को नहीं लिखा है तो वीडियो को पुनः चला करके आप इन प्रश्नों को कॉपी पर लिख लीजिए। और दोस्तों अपने दोस्त हैं जो हिंदी साहित्य का पेपर देने वाले हैं 24 मार्च 2020 को आपकी क्लास में पढ़ते हैं, उनको भी ये पेपर व्हाट्सएप या फेसबुक की सहायता से शेयर कीजिए। उन्हें भी बताइए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 24 मार्च 2020 के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।